बारे में बताओ। जो पहले आते हैं सन्नी काट्या कर दे, दूध बिलोया कर दे, वो क्यों चीज़ ना कोई को नहीं अपनावा है? बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो ने बहुत कम देखेंगे लोग, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मजा होगा। पुरानी बात सुनने मिलेगी। वरटो है थे हाँ। जोग में जोग मिला के आज अपनी साख ये आप खोले घर में भी से बुला। माँ बापू मर जाए उस भाण का तो बड़ा जुल्म हो जाए है। वो तो बेचारी घर ना अपने पियर मानदी भी कतरा है, बेरा को नहीं क्या होगा। अर्जुन के जीव माँ बाप है, उन माँ बापों ने बहू बूझ दी नहीं, छोरी बिड रहे है। जैसे भाण आ गई तो उसकी जो भाभी होया करती भाई भाई के घर आली, वह ननद आ गई ननद आ गई, मतलब खुशी होया कर दी, वास्तविक खुशी होया कर दी। अब क्या है, झूठी खुशी रहेगी। अगर भाई या आगी या सूट भी ले जाएगी और माल दो रोटी लेके और अपना आप गहरा लगा कि गहरा ठूस के उसमें अथाड़ा में, अरे एक हाथ चक्कर ने फिर की गहरा चटकी, फिर उसने काट्या कर दी, फिर गहरा लगाया कर दी। और उससे क्या था, आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, आदमी का गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गुस्सा तो घंटा सब उतरा करता है, उतरेगा नहीं। उससे पहले लठवा तलाक हो रहे, संस्कार की बात है। आप पे करवाया करो तो उसमें जैसे भाण आ गई तो उसकी जो भाभी होया करती भाई भाई के घर आली, वह ननद आ गई ननद आ गई, मतलब खुशी होया कर दी, वास्तविक खुशी होया कर दी। अब क्या है, झूठी खुशी रहेगी। अगर भाई या आगी या सूट भी ले जाएगी। मालिक जमाना कितना बदलिया, कति शर्माणार छोड़ दिया, नई नई रीत धार के व्यवहार पुराना छोड़ जाती। तो वहाँ देखा करते भाई छोरी जा है, ओहो भाई पाप हो गया भाई, बहुत बुरा हो गया। तो किसी आपका साथ आली तो रहे या कोई होता उसके दे भाई एक बार 10 रुपये उधारा देते रहा, छोरी जा छोरी दे, अरे डट चाहिए भाई, थोड़ी बार डट चाहिए। और मैं जो है ना ये भाई घर तक बाज की जो है ना 5 रुपया 10 रुपया जो भी था तुरंत छोड़ता हूँ। और मेडिएटर के तौर पे लुहानी में जो बना है, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कानूनी सलाह लेनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी समय मेरे से, मेरा जो नंबर है वो आपके माध्यम से इनको बता दिया जाए स्क्रीन पर। राम राम भाई सारे भाई, आपका भाई सुंदर दिनों दिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज़। आज की लोकेशन मेरे पीछे देखो, हरे भरे पेड़ और साथ में वकील साहब भी हैं। परिचय कराऊंगा, सुनील मड़ोदिया जी हैं, अधिवक्ता, काफ़ी सारे काम करे हैं। काम के सामाजिक काम, समाज सेवा। और आज आपने बेराय है जो एडवोकेट हो है, वो जो पीड़ित तो होते ही न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह तय सुनील जी आज हमारे साथ में हैं। और आज एक जो इंटरव्यू है, इंटरव्यू समझ के या फिर जो भी आपका मन में हुआ किम्मी समझ लियो, आज करांगे देसी भाषा में देसी सवाल। और उनसे जो अपने पीछे बीत गए 1990 के जो पीछे जो होया कर दे, अपने बड़े बुजुर्ग बच्चे के संस्कार हैं सारे करांगे। और उनके जवाब कौन देगा? सुनील जी देंगे। और मैं बता दूँ आप तई पहले सानी काट्या कर देना है, गंडासा होया कर दा, बिजली का नहीं, हाथ हड़ा ए नू काट्या कर दे नू। वो क्यों खत्म हो गए? जो बच्चे उनके संस्कार की चले गए। और पहली अपनी बुआ आया कर दी, बुआ आ गई, इस तरह तक बड़ी खुशी होया कर दी। वो कित गए वो संस्कार? वो संस्कार एक युवा इसका मन में चाल रहे हैं भाई कि सुंदर भाई वे कित गुम हो गए, क्यों हो गए, वो मैं बताऊंगा। तो अपने जो एक दो सवाल हैं वो सवाल भी लेवांगे और ये सारी की सारी चीज़ें सुनील जी बताऊंगे। राम राम सुनील जी। राम राम। कैसे हो? बहुत बढ़िया, बताओ। जमा बढ़िया। पहले राम राम करके चलिया कर दे। हाँ बिल्कुल चलिया करते। चाहे बड़े होंदे बुजुर्ग होंदे। हाँ जी। आज जो ये संस्कार हैं ये जो है दिखने को लाग रहे। तो सबसे पहला तो एक बार मैंने आपका परिचय दे दिया और मैं देखा करदा आप स्टेटस लगाया कर दे, तो उसमें मैं देखा करदा आप तो सम्मानित जो हैं वो कित करया कर दे, किस तरह सम्मानित करे। तो एक बार तो अपना परिचय दे दो प्रॉपर।
ऐसा है, सबसे पहले तो मैं सुंदर न्यूज़ चैनल का धन्यवाद करता हूँ जी, धन्यवाद। और ये ऐसा है सुंदर जी, मैं पिछले 20 वर्षों से जो है ना सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे कार्य करता हूँ। हम्म और शिक्षा दीक्षा मेरी ऐसी हुई है, मैं एक एवरेज विद्यार्थी अपने जीवन में रहा हूँ, लेकिन मेरे को ये पता है कि यदि हम अपने बड़ों का, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान करेंगे तो निश्चित रूप से एक व्यक्ति को सफलता मिलती है। तो उसी कड़ी में मैं पिछले 20 वर्षों से सामाजिक लोगों को कार्यक्रम करता रहता हूँ। इसी कड़ी में भी जैसे मैं कई वर्षों से भिवानी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ एज ए अधिवक्ता के तौर पे। जी। अभी कुछ समय पहले मेरे को एक हाई कोर्ट से ट्रेनिंग दिलवाई गई हमारे डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा, मध्यस्थता की ट्रेनिंग, कि आज कोर्टों में लाखों करोड़ों मामले पेंडिंग पड़े हैं। तो उसके लिए लोहानी के अंदर माननीय जज साहब ने जो उद्घाटन किया था 19 अगस्त को, उसी के संदर्भ में कि लोगों के आपसी जो मतभेद हैं उसको आपस में बिठा के प्यार प्रेम से समझा के उनके मामले सुलझाए जाएंगे। इसीलिए मध्यस्थता का भी कार्य मैं देखता हूँ वहाँ। अच्छा। और दूसरा, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी में पैनल अधिवक्ता हूँ। लोगों को, बच्चों को, महिलाओं को समय समय पर कानून के बारे में जागरूक करता रहता हूँ। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो वो हमें कोई भी दरखास्त दे सकते हैं, कोई समस्या तो उसका निवारण डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी करवाती है। तो इसलिए मेरे को जगह जगह पर मान सम्मान दिया जाता है, कहीं पगड़ी पहनाकर, कहीं चादर उड़ाकर सम्मान दिया जाता है। तो ये लोगों का प्यार प्रेम है जी। हाँ। अच्छा, आपका गांव कौन सा है, जिला कौन सा है? मेरा गांव जोई है जी, जो कि जिला भिवानी में पड़ता है। और इसके अंदर 3 गाँव, ये 3 जोई हैं। तो मैं आसपास के गांव में दूर दराज में घूमता रहता हूँ, लोगों को बताता रहता हूँ, समय समय पर जागरूक करता रहता हूँ। हाँ जी। जी, तो सुनील जी आज आप बात करांगे। देखो भाई साहब भी बैठे हैं। राम राम भाई साहब, क्या नाम है आपका? किरसन जी हैं। और अच्छा माहौल है? बढ़िया है। बढ़िया। पहले नुए बात करया कर दे बैठ के, खेत मत आया कर दे हैं, काम करके नोड़ा करके और फिर शाम न नहा धो के और एक जगह बैठा कर दे। बिल्कुल एक जगह बैठा है, बिल्कुल बैठा करता। और मजा आया करता, मजा आया करता जी, बहुत मजा आया करता। तो सुनील जी, अपना पहला जो सवाल है वो ये है कि जो बड़ा का मान सम्मान था वो कित गायब हो गया, कित चला गया? ऐसा है सुंदर जी, मुझे इस बात का दुख है कि आज हमारी पढ़ी लिखी युवा पीढ़ी जो देखिए, उसके कागज आप देखोगे तो बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी है, लेकिन जो सामाजिक जो ज्ञान है, जो अनुभव है, जो संस्कार जो थे, जो नैतिकता जो थी हमारे अंदर, वो अब कुछ हद तक जो हम देखते हैं ना, तो कुछ बची है, बहुत खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा मात्रा में। नैतिकता का पाठ स्कूलों में पढ़ाया जाता था, विशेष रूप से एक विषय लगता था स्कूलों में नैतिकता का। नैतिकता क्या है? नैतिकता एक संस्कार है भाई। कैसे, जैसे बस में हम चढ़े हुए थे, बस में सीट पे बैठे थे, एक बुजुर्ग आदमी जैसे आया, आते ही साथ, हाँ जी ताऊ जी आप आ जाओ, आप दादाजी आप आ जाओ, ये नैतिकता का एक पार्ट था। लेकिन अब उसका उल्टा हो गया है। बच्चे, स्कूलों के बच्चे, कॉलेजों के बच्चों सीट को रोक लेते हैं, खाली हो भले ही जाए, अपना बैग रख रखे है। कोई बड़ा आदमी कहता है बेटा थोड़ी जगह दे, बोलो कोई आने वाला है, कोई आने वाला है। तो ये जो संस्कार और जो नैतिकता के मूल्यों में गिरावट आई है ना, ये देश के लिए खतरा है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आज के बच्चे अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ बैठते नहीं, वो मोबाइल में लगे रहते हैं सारा दिन। तो इसलिए नैतिक मूल्यों में और संस्कारों में गिरावट आई हुई है। तो इसके लिए बड़ों के साथ बैठना बहुत ही अत्यंत जरूरी है। जैसे हम लोग अब चारपाई में बैठे हैं, पहले ऐसी पौड़ी में जो हमारे दादाजी की एक खाट होती थी, वहाँ उसके सामने हुक्का होता था, 5-7 लोग और होते थे। तो दादा हमें बोलता था अंदर से, भाई 2 कप चाय लेके आओ, ओके में आग धर के ले आओ। तो तुरंत जो है ना, हिम्मत नहीं थी हमारी, आग भाई क्या नाम है, नहीं लेके आएंगे, मना लेके आएंगे, क्योंकि वो बुजुर्गों का एक मान सम्मान था, बड़ों का एक मान सम्मान था। तो ये बात है जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो ई बाप का यो कहना है कि यो पाठ फिर पढ़ाया जाए स्कूल में? बिल्कुल पढ़ाया जाए, नैतिकता का पाठ स्कूल में पढ़ाया जाए। आज आप देखते हो जी, आप जगह जगह जाते हो इंटरव्यू करने के लिए, न्यूज कवर करने के लिए जाते हैं। कुछ समय पहले अभी आपने देखा होगा, ऐसी घटनाएं आई कि बच्चों ने अपने शिक्षक को जो चाकू मार दिया, किसी बच्चे ने सिर में पंच मार दिया। ये जब एक शिक्षक को अपने ही शिष्य से खतरा होगा तो फिर राष्ट्र कैसे बनेगा हमारा अच्छा? तो इसके लिए खतरा है भाई। एक बच्चे से जो गुरुजन जिस बच्चों को शिक्षा देते हैं और उसी से मास्टर जी को खतरा बना हुआ है, उसी के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट देनी पड़ती है। तो ये तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि हमारी नैतिकता और संस्कारों में कमी आ चुकी है। ये घर से आती है। जब हमारे घर के बुजुर्ग, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, उनके बारे में हम सुनेंगे
कि क्या संस्कार होते हैं। और पहले सुंदर जी एक ऐसा माहौल था, हम लगभग मेरी उम्र 35 साल के आसपास हो चुकी है, तो मुझे याद है पहले हमारे माँ बाबू हमें ये सिखाया करते, बल्कि मेरे पिताजी तो लगभग 25 साल पहले गुजर गए थे, लेकिन मेरी माता जी जो है विडो माता है, मेरी एक बड़ा भाई है जो हैंडीकैप है, उन्होंने मेरे को ये कहा भाई आप पहले पढ़ाई करो, ये जो और काम आपने करने बाद में हो जाएंगे, तो शिक्षा जरूरी। वो लोग अनपढ़ थे, लेकिन उनको अनपढ़ कह सकते हैं, केवल कागजी, उनको बहुत अच्छी ज्ञान है और डिग्री से ज्यादा ज्ञान था। इसलिए मेरे को बड़ा भाई है जैसे अनिल कुमार, मेरी माता है सावित्री जी, तो उन्होंने मेरे को सिखाया। एक हमारे चाचा निहाल सिंह, वो जैसे ना हुक्का पीते ना बीड़ी पीते हैं बस, लेकिन वो सामाजिक, कोई बालक ताश खेला करता, भाई ताश नहीं खेलने हैं, आप अपनी पढ़ाई करो, वो मान्या करते। और उन्होंने मेरे को बताया भी भाई ऐसे गलत काम होते हैं। तो संस्कार जो है वो जरूरी है, अत्यंत आवश्यक है, तब जाके ये बड़ों का मान सम्मान हो सकता है और एक राष्ट्र का अच्छे से निर्माण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। और एक भाई रागनी भी है, लेकिन उस रागनी के जो बोल हैं वो सही तो याद को नहीं, लेकिन के बेरा आपने बेरा हो जी बोलिया बाण है वह खाली हाथ लौट जा और साड़ी के सिला दे सूट, इस तरह सुनिए जी। तो देख लो बिल्कुल। और एक पहली बुआ फूफा आया कर दे, उनका कितना बड़ा ओहदा था, बिल्कुल था जी, कितना मान सम्मान जो है दिया कर दे, तो यो भी गायब होता जान लग रहा है। इसका बारे में क्या कहना आपका? इसके बारे में ऐसा है जी, ये घुमा फिरा के सुंदर जी जितने भी हमारे सवाल हैं दो ही बिंदुओं के मध्य घूमते हैं। हाँ। एक संस्कार और नैतिकता जो है। अभी आज क्या समस्या आई हुई है, आज समस्या ये आई हुई है, जैसे आपने बड़ा रागनी का एक जवाब बताया, रागनी के बारे में बताया भी, ऐसी रागनी है और भाई भान करना आ गई। पहले मेरे देखने को मैंने खुद देखी अपनी आंखों से, जैसे गांव की कोई लड़की आ जाया करती तो महिलाएं पानी लेने के लिए जा रही थी। हाँ। और एक छोरी गांव के सास रजा थी। हाँ। तो वहाँ देखा करते भाई छोरी जा है, ओहो भाई पाप हो गया भाई, बहुत बुरा हो गया, तो किसी आपका साथ आड़ी तो रहे या कोई होता उसके दे भाई एक बार 10 रुपये उधारा देते रहा, छोरी जा छोरी दे, अरे डट जाइए भाई थोड़ी बार डट जाइए। और मैं जो है ना ये भाई घर तक बाज की जो है ना 5 रुपया 10 रुपया जो भी था तुरंत छोरी ने दिया करती, ये मान्या करती, उससे खुशी होया करती, अगर भाई गाँव की छोरी सास रजा थी और इसलिए उसको जो है ना ये देना जरूरी है मान सम्मान। लेकिन अभी गिरावट मूल्यों में कहाँ आ गई, वही संस्कारों की बात है भाई। अभी बहन है या अपनी बुआ है, और बुआ के साथ एक और चीज जुड़ी हुई है जो बहुत ही हमारी भारत की संस्कृति में तो बहुत बड़ी बात है। जब बुआ होया करती ब्याह शादियां में हम जाया करते, बुआ के बुआ जरूर आ रहा है, और भाड़ा ने भी जो लेना देना करना आया करती, तो मान ले जैसे भाण आ गई तो उसकी जो भाभी होया करती भाई भाई के घर आली, वह ननद आ गई भाई ननद आ गई, मतलब खुशी होया करती, वास्तविक खुशी होया करती। अब क्या है, झूठी खुशी रहेगी, अगर भाई यह आ गई या सूट भी ले जाएगी और माल भी खा जाएगी, तो ये जो झूठा जो दिखावा जो छलावा रह गया, ये और कुछ नहीं है। संस्कारों में कमी है, नैतिकता मूल्यों में कमी है, क्योंकि बाण बेटी ने जो भी देगा, जो भी मालिक को भिक्षा देता है किसी को, तो कभी घटता नहीं, दान देने से घटता नहीं, दान हमेशा बढ़ता है। तो हम तो ये कहते हैं कि बाण का हो चाहे बुआ हो, चाहे कोई मंगता लेने वाला कोई आ जाए, भाई देने वाला बड़ा होता है भाई, वो इसीलिए तो आया मांगने के लिए, अभी मेरे को भिक्षा दे दी जा। लेकिन कई लोग लठ भी मारते हैं, गाली गलौज भी करते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी प्रकार हमारी बहन है, हमारी बुआ है, हमारे ये जो संस्कारों में ऐसा नहीं था। हमारी तो एक ऐसी कुल था रीति, जो हमारी रीति ऐसी थी भारत की कि भाई बाण आ गई जापा बाण आया करती बिल्कुल पहले, और चाहे अगला है ना काम करनी है ना हो बटे उन्हें जाके सासू भाई हमारा तो बालक हो जापा बनाया करती। ब्याह शादियां में है ना एक महीने पहले छोरी है ना छोरी पानी भराया करती, ये तो साधन अब आगे वाटर सप्लाई के, नहीं तो भाई छोरी कढ़ाई में पानी भरो भाई पानी भराया करती छोरी। और तो और सुंदर जी आपने देखा हो, तो आपने खूब देखा होगा, जब झुलंडी होया करती ना तो झुलंडी में छोरी तो वो भराया करती कढ़ाई का पानी, और भाप बिर दिया जो है ना कोरडा खेला करते। वो चीजें पुरानी जो थी ना कितनी गजब की वो चीजें थी, और वो चली गई। और अब बाण आओ है, माँ बाप मर जाए, उस बाण का तो बड़ा जुल्म हो जाए है, वो तो बेचारी घर न अपना पियर मानदी भी कतरा है, बेरा को नहीं क्या होगा। अर्जुन के जीव माँ बाप है, उन माँ बापों ने बहु बूझ दी नहीं, छोरी भी डरे है और माँ भी डरे है। और इसलिए नैतिकता और संस्कार का पाठ पढ़ाना बहुत ही जरूरी है, अत्यंत जरूरी है, नहीं तो ये रिश्ते हमारे पारिवारिक सब खत्म हो जाएंगे, परिवार खत्म हो जाएंगे। इसीलिए आज ये कोर्टों के अंदर जो है ना लोगों की भागदौड़ है, मार पिटाई है, क्योंकि संस्कार खत्म हो गए। संस्कार खत्म, ये बात है सुंदर जी, ये बड़ी मार्मिक बात है। पहले चाहे जेठ हो चाहे ससुरा हो, जब नु दिख जा न दूरता है मुंह ढक लिया कर दी,
दीवार होंदी तो दीवार का निमू कर लिया कर दी। अरे ईब आपने बेराय है सुनील जी, आपने भी देखा होगा ये सब, तो कित गई ये, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में? ऐसा है सुंदर जी, ये जो कुछ गंभीर बातें हैं, जो हमें इन चीज़ों की जरूरत क्यों पड़ी, हमने कहाँ से ये चीज़ें सीखी, क्योंकि हम ऐसी हमारी शिक्षा दीक्षा रही होगी, भाई बड़े को पास बैठना है, बुजुर्गों के पास बैठना। आज भी मेरे पास जो है काफ़ी बुजुर्ग आते हैं, जैसे कि काकड़ोरी से जिले सिंह है। अच्छा, आप बुजुर्ग के दौरे बैठो हो? मैं तो जी बचपन से बुजुर्गों के पास बैठ, मेरे तो मित्र ही बुजुर्ग है मेरे तो। अच्छा। काकड़ोरी से जिले सिंह आते हैं, इंदीवाड़ी से बलवीर सिंह आते हैं, ऐसे ऐसे बुजुर्ग आदमी जो 70-70 80 साल के हो चुके हैं। एक देवराड़ा गांव के अंदर बुजुर्ग आदमी है। एक मित्र मेरा, एक जज है मित्र, रिटायर्ड जज है, वो अब रिटायर हो चुका है, उससे मेरी मित्रता। बुजुर्गों से आपको सीखने को मिलता है, और ये संस्कार जो है ये बुजुर्गों से मिल सकते हैं। अभी जैसे उदाहरण समझो आप, अभी जैसे मेरा एक छोटा बेटा है, मेरे 2 बेटे, एक आरव एक आयन, उसका खांसी होगी, आप डॉक्टर के भागते हो तुरंत, लेकिन हमारी माँ बैठी है, मेरी माँ एक बार ढकना में जो है जोर हरड़ जो है घोट के पिला देती है, अगले दिन खांसी ठीक हो जाती है। ये चीजें जो है, आज जैसे हम बैठे हैं चारपाई पे, खाट भरने का जो काम था, गुट्टी, अब ये चारपाई पे जिस पे बैठे ना, ये हमारे युवाओं को नहीं आती भरनी। क्यों नहीं आती? क्योंकि हम बुजुर्गों के पास नहीं बैठे, यदि बुजुर्गों के पास पिड्डा भरना सीख लेते, ये जो खाट भरनी सीख लेते, तो इसलिए अपनाओ जी ये भरनी, ये हमने सीख रखी है, भर लेते हैं, लेकिन क्या है समय का अभाव होने के अब जो भर नहीं सकते अब, लेकिन सीखी थी वो क्या है, बुजुर्गों के जो जिनको भरनी आती थी उनके पास, अब वो बुजुर्ग है नहीं, वो बुजुर्ग भी कम रह गए। पहले धोती खंडवा देख कितना बढ़िया था, और हमारे अंदर ऐसी भी बातें थी। तो आप पैर करोगे बीच बीच में? बात काटूं भाई। हाँ, तो जब आपकी उम्र हो जाएगी 50 60 70 तक, तो क्या आप धोती कुर्ता पहना करोगे? हाँ, कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरे तो पिताजी जो है धोती पहना करते, धोती कुर्ता पहना करते मेरे पिताजी, और हमने देखा है उन्होंने कुर्ता पजामा पैंट शर्ट पहनी हो। हमारे तो ये थोड़ा प्रोटोकॉल है, कोर्ट में जाना होता है तो ड्रेस लगानी होती है, पैंट शर्ट। तो कोशिश करेंगे जब उम्र के हिसाब से जो है ये चीजें पहननी भी चाहिए, क्योंकि ये हमारी कल्चर थी। बिल्कुल, धोती कुर्ता ये जो चीजें थी हमारी, ये तो हमारी पहचान थी, खास करके हरियाणा प्रदेश की। हाँ। और हरियाणा प्रदेश तो एक ऐसा प्रदेश है जहाँ दूध दही का खाना देश, हम देश हरियाणा, ऐसा हमारा देश। दामन का देखो आप कितना अच्छा था, हमारी माताएं जो 52 गज का दामन पहरा करती, गंठी पहरा करती, असली पहरा करती, बोरला पहरा करती, तागड़ी पहरा करती है। और देखो कितनी अच्छी मतलब जो थी उनकी, मतलब नथियार बैराग, कितने अच्छे अच्छे जो आभूषण हमारी माताएं पहना करती, और उनके अंदर संस्कार भी थे। एक 60 साल की महिला भी आगे से कोई बुजुर्ग आदमी आया करता ना, और वो सिर पर मान ले गोबर का ताहड़ा लेके जा है, और उसमें बोझ कितना था सुंदर जी, और फिर भी नू देखा करती, अगर दादा है, अगर तावा हो तो दीवार का चिप जाया करती। 60 साल की लुगाई भी, कोई संस्कार थे ये, भाई दादा हो, भाई तावा हो, आगे तो भाई। और एक बात और है सुंदर जी, इतने अच्छे जो संस्कार जो थे, ये संस्कार ऐसे नहीं थे, ये हमारे पूर्वजों से मिले थे हमें, और हमारी युवा पीढ़ी ने बुजुर्गों के पास बैठना बंद कर दिया। जैसे अभी मैं एक और छोटा उदाहरण बताऊंगा, जैसे जहाँ से मैंने वकालत सीखी, मेरे गुरुजी अशोक कुमार वशिष्ठ भिवानी कोर्ट में, उन्हीं के साथ एक रिटायर्ड पर्सन है, उनसे मेरी मित्रता है, रमेश कुमार जैन। अच्छा। जो चीफ अकाउंट ऑफिसर थे, शिक्षा बोर्ड में भी थे, कई पदों पे, अच्छे पदों पर रहे, उन्होंने अलल भी कर रखी है। अच्छा। वो 2 घंटे के लिए कोर्ट में आते हैं, जैसे सर्विस मैटर देखते हैं। वो मेरे को कई बार कहते हैं, सुनील बड़ों का मान सम्मान जो न रखेगा जो बंदा, वो हमेशा सफल होता है जीवन में। और उन्होंने 1-2 बात बताई मेरे को, बोला कम खाना और कम बोलना। अच्छा, ये लाभ की बातें होती है आदमी के लिए। 2-4 दिन पहले हम बैठे थे, बोले सुनील तेरे को 2-4 बातें बताता हूँ, जैसे गम को पीना, और सहन शक्ति होनी चाहिए आदमी के अंदर, कभी आदमी को अग्रेसिव नहीं होना चाहिए, ठीक बात, तो कम बोलना चाहिए और कम खाना चाहिए, और कसरत ज्यादा करनी चाहिए, इसलिए आदमी स्वस्थ रहता है। तो ये है बुजुर्गों का ज्ञान। बिल्कुल, आपने देखा होगा जैसे कि डड़ाओ है सुनील जी, बिल्कुल पानी मारेंगे ना, वो नू बिखर जाएगा और थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ये हमारे जैन साहब ने बताई बात, रमेश कुमार जैन ये बातें कह रहे थे, बोले जी ठंडक चाहिए जी आदमी के अंदर, और जैसे जैसे आपको ज्ञान हो जाएगा ना, तो आदमी ठंडा हो जाता है, क्योंकि इसके पास ज्ञान का भंडार हो जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए बच्चे ज्यादा गुस्से के होते हैं, आज मार पिटाई तोड़ देते हैं चीजों को, माँ बाप की पिटाई कर देते हैं, नशे का इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में नशे का इस्तेमाल करते हैं, ना माँ को पूछते, ना बाप को पूछते, ना दादा दादी को, ना भाण भाई को, भाई को, जो आपस में लड़ाई झगड़े, वो क्यों है? क्योंकि उनमें पैशंस नहीं है, धैर्य नहीं है, ठंडक नहीं है।
तो ये जब प्यार प्रेम जब बनेगा जब हमारे अंदर संस्कार होंगे हमारे प्रति। जैसे बड़ा भाई है, एक उदाहरण की बात है, हम लेते हैं एक बात है, जैसे हमारा मेरे बड़े भाई साहब हैं जो अनिल, वो जिस खाट पे बैठे हुए हैं, एक मेरा भाई और है, चाचा का लड़का सुंदर है, वो बड़े हैं मेरे से, तो वो जिस खाट पे बैठते हैं मैं खाट पे नहीं बैठता। और उम्र कितनी 4-5 साल का गैप है मेरी रूम में, बस वो अंदर एक जो है ना भावनात्मक जो है हमारे अंदर जो है वो प्रेम की भावना है। जी अच्छा सुनील जी, उसका बारे में बताओ, जो पहले आता है सन्नी काट्या कर दे, दूध बिलोया कर दे, वो क्यों छुटती जाने लग रही है? ऐसा है जी, आप ये देखें कि मैं आपको बताऊंगा बात, मुझे याद है लगभग 1990 के 98 के पास की बातें हैं, 97-98 के आसपास की बातें हैं। तो हमारे एक छांद हुआ करती थी, बिना लिपाई के 2 कमरे थे, तो एक कमरे में 2 ही खाट आती थी। अच्छा। तो जब मैं उस खाट पर देर तक सोता था तो मेरी माँ सुबह सुबह एक चक्की पीछे वो गरड़ चलती थी, एक हाथ से उसमें जैसे उठा के गेहूं और फिर डालना और फिर उसने न्यू फेरो भाई, उससे दलिया बनाना, उसी से चूर बनाना। और हम देखा करते क्या करे, फिर उसके एक वो जो है ना वो आया कर दी, एक जो बाहर के एक चक्कर आया करता, तो उसको कई बार जो है ना मैं उसको ऊपर एक चौका लग रहा था। अच्छा। जैसे गिलासी कप चाची नहीं धरी थी, तो चाय बनाया करती, भाज के लाया करती, तो वह जो होया करती जो मिट्टी की जो जिसके अंदर चून वो इकट्ठा होया करता, उसके ऊपर पाट टेक के छोटे थे तो चढ़ाया करती, फोड़ दे मेरे भाई तुम चूल फोड़, उस चूल बोलते थे उसको, चक्की की चूल, बोले भाई चूल फोड़ दी तने तो चूल चक्की। फिर उसके नीचे एक चौकी लग गया करती, चौकी मतलब एक काट की फट्टी होती थी, वो नीचे दी जाया करती, उससे चून बारीक करना है, चून मोटा करना है। अच्छा। वो जिस तरह नीचे कुट करके ठोक दी ना, तो पाट चिप गया तो चून बन गया, थोड़ी ढीली कर दे तो दलिया बन गया। ये बातें सबको नहीं पता। और वह जो चूल थी ना उसके ऊपर पाटे की पट्टी टूट जाया कर दी। तो देखो मिट्टी का और देखो ठाठिया, उसके ऊपर डिजाइन अखबार बेके कागज टूट जाया कर दी, फिर पिटाई भी होया कर दी, भाई चून के हम पिसांगे क्योंकि बिजली तो थी नहीं, और मतलब फिर पिटाई भी होया कर दी। वो किसने तोड़ी है, मैंने कौन तोड़ी। तो ये जो चीजें थी ना, इतनी वो चक्की थी। और मेरे को याद है हमारे घर पर एक हाथ का गंडासा आया करता, तो 2 रोटी घास की आया करती, तो हम अपने पहले के मतलब लवर बनियान पहन की और भाई नहावा पास नहावा 2 रोटी लगातार मेरी माँ गहरे लगाया करती। और कई बार तो इसे मौके मिले, मोस्टली क्यों मैं फटा करता, तो मेरी माँ घास की 2 रोटी लेके और अपना आप गहरा लगा के गहरा ठूस के उसमें हाथ में, अरे एक हाथ चक्कर ने फिर की गहरा चटकी, फिर उसने काटा कर दी, फिर गहरा लगाया कर दी। और उससे क्या था, आज कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया आदमी का, गुस्सा बढ़ गया, क्योंकि गुस्सा तो घंटा सब उतरिया करता है। अरे ये जो है ना लुगाई तो तारा आदमियों के ऊपर गुस्सा, क्यों काम तो रहा नहीं, क्योंकि अब देखो कपड़े धोगी थापी थे, गद्दा थापी कपड़े धोगी तो बढ़िया धोया करती, मशीन में डाला है उसका कलर का मैल रह जाए, बा का मैल रह जाए, एक हाथ पुरुष तो लुगाई धोया कर दी, थापी तो कूट की धोया कर दी, उससे कसरत होया कर दी। ना कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था, ना बीपी था कभी तेज, ना बीपी ज्यादा था ना कम था। और इसी प्रकार गंडासे का था, साइकिल देख लो आप, लोग साइकिल से पैदल जाया करते, बिल्कुल ऐसे काफी उदाहरण है। MBBS जो डॉक्टर है PGI के, वो भी अपने एक डॉक्टर तो ऐसा था घर से 5 किलोमीटर साइकिल लेके जाया करता। तो ये साइकिल है आपका, ये जो है आप देखो चक्की देखो, आपका गंडासे देखो। और एक सबसे जरूरी चीज और थी सुंदर जी, जो बड़ी काम की बात थी, जो लुगाई जैसे है ना, मेरे को याद है 1 किलोमीटर तक जो है ना पानी लेके आया करती मटका, और नंबर लगाया करता 50-50 लुगाई कुओं के ऊपर नलका के ऊपर इकट्ठी होया करती, भाई पहले इसका नंबर है, फिर इसका नंबर, फिर इसका नंबर। लुगाई टाइम में कौन था फालतू का, सारा दिन काम लगी रहती, सारा दिन न्यू नहीं बेरा पट्टा सुंदर जी। हमारी माँ किस टाइम उठे है किस टाइम सो, इतना मेहनत का काम होया करता उस समय। और वे होया कर दे कुएं पता खींचा कर दे, पानी खींच के डोलता है, डोल बोलते हैं उसको करड़ी में, डोल से जैसे टीप होती है, टीप में लटके से। तो ऐसी जो चीजें थी ना, ये जो चीजें जो थी ये बड़ी काम की चीज थी। और ये चीजें अब जो है ना चली गई। और तो और आप देखो संस्कार की बातें देखो आप, संस्कार के एक जगन्नाथ कवि हुए हैं पंडित जी, तो उन्होंने एक रागनी लिखी है, भाई पहले जैसे नाई और ब्राह्मण जाया करते भाई, अब छोरी मेरा छोरा गाभरू हो गया भाई, रिश्ता देख रही तो वो देख आया करते, फाइनल हो जाया करता, फाइनल रिश्ता हो गया। और अब ये जो आजकल जो सिस्टम चल रहा है ना भाई, माँ बाबू देखा फिर भी जो है ना घर चल रहा है को नहीं,
बिन्ने पास लठबाज ले मेहंदी हथा ही उतराए को नहीं हाँ। उससे पहले लठबाज है तलाक हो रहे संस्कार की बात है। और आप पे करवाया करो वही तो उसमें ये करवाओ तलाक नहीं, हम तो भाई ऐसा है सुंदर जी, हम तो लोगों को बहुत समझाते हैं, हम लोगों को पहले सलाह देते हैं भाई ऐसा है कि आप पारिवारिक बैठ के जब आपकी शादी हो रखी है, दो परिवार बर्बाद हो रहे हैं, किस लिए आप कोर्टों को चक्कर काट लो, पहले समझाना पड़ता है। समझाओ हाँ पूरा समझाते हैं हम तो, इसीलिए मध्यस्थी तो नहीं ले रहा पार्टी आ गया तो ना ऐसा नहीं है कि देखो मानवता पहले है, संस्कार पहले है। देखो रोजगार तो हमारा वकील का एक रोजगार है ये, लेकिन उसके लिए हम लोगों को ऐसा नहीं कि उन मामलों में समझाते हैं, कोई लड़ाई झगड़ा उसमें भी ये कहते हैं बैठ के अपना समाधान कर लो भाई। अच्छा एक आधा कोई सा केस है जो मान गया हो? बहुत है जी, ऐसे मामले बहुत होते हैं जी, काफी ऐसे मामले जी जहाँ समाधान हो गए, होते रहते हैं समाधान होते हैं। लेकिन मैं जो बात बता रहा था पंडित जगन्नाथ जी ने जो ये बता रहे थे भाई पहले नए ब्राह्मण जाया करते और रिश्ता कर दिया करते, तय कर दिया करते, पाछा माँ बापू जान लगे भाई, पाछा मामा भाईचारा भी जान लगे, देखने खातर फिर भी पार नहीं बढ़ रही। तो वो भी एक समय था। जगन्नाथ ने जो है ना, जगन्नाथ लिखता है कि जगन्नाथ जो होता है ना, वो एक रागनी के बोली की उसने, ये देख जमाना कितना बदलिया, कति शर्माणार छोड़ दिया, नई नई रीत धार के व्यवहार पुराना छोड़ दिया। गली गली वाह रान दे, पहले आली हवा रही ना, पहले आला पानी। ये जो चीजें है ना, इसकी कड़ी में जगन्नाथ क्या लिखता है, मैं ये इसलिए बताइए आपको, संस्कार से जुड़ी हुई चीज है। हाँ। इसमें पंडित जी जगन्नाथ जी लिखते हैं, एक के कड़ी की है क्योंकि लंबा हो जाएगा हमारा इंट्रो, तो ये बतानी इसलिए होगी, संस्कार से जुड़ी है बिल्कुल। तो वो जगन्नाथ जी पहली कड़ी में लिखते हैं, हिरनाई ब्राह्मण वरटो है थे, हाँ। जोग में जोग मिला के, आज अपनी साख ये आप खोले, घर में भी से बुला के, बता खा पी के न उठ चले जा, पाछे न हाथ हिला के, आज साड़ी की घरा दौड़ दूर तक, पर बहन न लेना छोड़ दिया, देख जमाना कितना बदलिया, कति शर्माना छोड़ दिया। ये जो बातें जो हैं बिल्कुल बिल्कुल, ये तो वैसे बताई है जनरली ये, क्योंकि गाना बजाना नहीं आता मेरे को, लेकिन ये बातें हैं, रागनी के बोल सुने हुए हैं। तो अति आवश्यक है कि संस्कार कैसे हो। और जो बात आपने बताई महिलाओं वाला जो सवाल था आपका, एक बड़ा अच्छा सवाल था, क्योंकि माँ होती है, बिल्कुल माँ, महिलाई माँ होती है, वो बहन भी होती है, बुआ भी होती है, पत्नी भी होती है। और हमारे देश के अंदर कितनी मजबूत महिलाएं हुई हैं, झांसी की रानी देखो आप, लक्ष्मीबाई देखो आज। और इस प्रकार की जो संस्कारों की जो बात है, एक माँ चाहे तो अपने बच्चों को इतना अच्छा संस्कारवान बना सकती है, वो देश का राष्ट्रपति बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, देश का IAS अफसर बन सकता है। लेकिन एक बंदा IAS बन गया लेकिन उसके अंदर संस्कार नहीं है, क्या काम आए? ऐसे संस्कारों की जरूरत नहीं है। संस्कार वो होते हैं जो बड़ों का मान सम्मान करे। हाँ, इसके साथ एक बात और जुड़ी जी, आप सुंदर जी, हम सुबह से लेके जब से हमारा इंटरव्यू चला हुआ है एक ही बात कर रहे हैं भाई, बच्चों में संस्कार नहीं है, बच्चों में संस्कार नहीं है। बच्चे बड़े होते हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं। इसके साथ एक बात और कहना चाहूंगा मैं, जैसे अब एक बच्चा है, उसका कोई ताऊ है, कोई चाचा लगा बड़ा, भाई उसकी भी जिम्मेदारी, बड़ों की भी जिम्मेदारी बनती है कि बच्चों के साथ व्यवहार ठीक करे। और अभी एक बच्चा मेरे को मिल गया कोर्ट में, उसका मामला था, उसका एक ताऊ के साथ वो उल्टी सीधी बात कर रहा था। अरे मैं कहा यार तेरा ताऊ है, बोला जी ताऊ तो है, लेकिन ताऊ वाली बात तो कौन करे? बोला यो हमारी लड़ाई होगी परिवार में, इसके लड़के के साथ ताऊ वाला गेल मेरी होगी। ताऊ ने आपका बेटा पक्ष कराया, और जो बड़ा आदमी पक्षपात करेगा ना उसका छोटा सम्मान कराए कौन? तो इसलिए ये भी ध्यान रखना है, बड़ों को भी, जैसे दो बहू है, ये सबसे जरूरी है जी बात सुंदर जी। इसके याद की जो वार्तालाप की इसमें महत्वपूर्ण बात है, परिवार टूटते हैं तो भाई दो बहू आ गई, सासू कह रहे हैं, एक बहू ने काख में दाब लेगी, दूसरी ने राजी बोलेगी। मतलब ये भी क्या है, समान व्यवहार होना चाहिए दोनों बेटों के साथ भी, दोनों बहुओं के साथ भी, और उनके साथ मिलजुल के परिवार का। और मैं तो सुंदर जी इसका एक इलाज भी है पक्का। शाम को मैं तो एक बात कहता हूँ आपको, मैं तो इस वार्तालाप के माध्यम से सभी से ये प्रार्थना करता हूँ, सुंदर न्यूज चैनल के माध्यम से, कि मेरी हाथ जोड़ के ये प्रार्थना सभी से, कि एक परिवार जो है ना शाम को कम से कम एक टाइम इकट्ठे बैठ के खाना खाना चाहिए। बिल्कुल, ये सबसे जरूरी बात है जी। उड़े सासू बैठ जा, उड़े दोनों बेटे बैठे, बहू बैठे, सारे बच्चे बैठे, एक साथ खाना खाना चाहिए। उससे बातचीत होगी, कोई मन मुटाव कौन रहेगा, उससे परिवार जुड़ा रहेगा, परिवार में विवाद नहीं होगा, और एक दूसरे से आदमी को प्रेम करना चाहिए जब परिवार चलता है जी, और बरकत भी उड़े होगी जी। अच्छा, अपना कोड एक परिवार है जी, अपना परिवार जी, माता जी हैं,
और हम 2 भाई हैं और 2 हमारे, जैसे एक भाई की घरवाली, एक मेरे घरवाली है, वो रिंकू है जो है तिकड़ाना से है, उसके फादर भी सोशल एक्टिविस्ट हैं जैसे। और ऐसे ही हमारे परिवार में 2 बच्चे मेरे लड़के हैं 2, एक भाई का लड़का है बड़ा, और एक चाचा निहाल सिंह है जो अनमैरिड है, लेकिन वो हमारे साथ प्यार प्रेम से रहता है, हमारे ही साथ रहता है, खाना पीना खाता है। और हमारा एक, ये तो बताने की बात नहीं है, इसे होता है भाई मुंह से कहे तो अतिशयोक्ति होगी, ये बात है। वो चाचा जी हमारे पास 8-10 साल से रह रहे हैं, तो रह रहे वो इतना खुश रहते हैं, जैसे रोटी बन गई, हाँ जी चाचा जी रोटी बन गई, रोटी खाओ आप। तो उससे क्या है, बड़ों का आदर सम्मान करना, मैं कहता हूँ इससे जितना फायदा मिलता है। अच्छा, फिर इकट्ठे बैठ के खाना खाओ आप? हाँ, इकट्ठे बैठ के खाना खाते हैं, सारे इकट्ठे खाते हैं। जैसे हम तो वो एक चटाई ले रखी है, वो नीचे बिठा ले बच्चे, और उस पर वो भाई है हमारा, वो तो तीनों बालकन वो लगा ले है, मैं साइड में कुर्सी भी ले लूँ, मेरी माँ खाट पे बैठ के ले ले है, बस दोनों बाल अपना रोटी पकड़ाई जा है। अच्छा, बस वो दोनों मिलके इकट्ठे खा ले। अच्छा, वे पास खा फिर? हाँ, वो बना के गरम दही जाना है, तो उस हिसाब से जो ये तालमेल बना रखे हैं। लेकिन एक का साथ सारे, जैसे कृष्ण आ गए मेरे पास कई बार, कृष्ण रोटी टाइम आ गया, बैठ भाई उड़े बैठ के, तो एक अच्छा तालमेल है। तो कोई आवांगे रोटी खावांगे? हाँ, रोटी खवाएं, क्यों नहीं, आप आओ, आपके लिए जो स्पेशल हलवा बनवाओ, जो हमारा पहले खाना था चूरमा हलवा बनवाओ अपना, तो बढ़िया जो है बनवा तो देखो, खाया तो कौन जा। हाँ, ये भी एक बात है सुरेंद्र जी, मतलब सुंदर जी, ये वही बात आई कौन सी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे जी सुनील जी, चक्की हाथ की थी, गड्ढा सा था, वो सही थी पहले, इसीलिए हलवा और चूरमा खाया करते, हलवा और चूरमा जो खाया करते वो इसीलिए खाया करते, इसीलिए चूरमा और हलवा खाया करते, क्योंकि वो कसरत कराया करते जी, और कसरत से बॉडी में क्या पसीना लेकर करता, इसीलिए बढ़िया भूख लगा करती। पहले आप देखो बीपी तेज लो नहीं था ना, कोई बीमारी कौन तो शरीर में, और आदमी बेराय कौन था, पेट नहीं था जी, हमारे पेट लिखड़ाया। पेट क्यों लिखड़ाया जी, एक तो बैठक रहेगी, कपड़े धोने मशीन में गिरते हो, मशीन को यहाँ बटन तोड़ी पाओ है, और कोई यहाँ बान पाड़ी पाओ है, तो हाथ से धोना कपड़ा, उसका मैल निकलेगा उसके लिए। तो ये जो चीजें थी, ये बड़ी जरूरी चीजें थी, पुरानी चीजें। और आप हाथ से बात कर रहे थे ना, वो नेता और नोंगड़ा और वह झेरनी जो झरड़ बोला करती, लड़के 4 बजे मीठी उसकी आवाज आया करती, 2 झटका मार दे भाई, मार दे। और लासी जी क्या बात करते हो, बड़ी गजब की बात है। तो एक जो है ना, इसमें एक बड़ी आपने बहुत एक अच्छी एक भजन जो है, एक राग नहीं सुने और आपने खूब एक बहुत अच्छा भजन है, ये रे हरियाणा तू बदल गया रे, हासी और मखोल कड़े, ये कड़े गए वे लोग पुराने, दमन आले झोल कड़े। तो ये जो चीजें है ना, इतनी बढ़िया बात लिखती है, इसमें कड़ी है, इसलिए मैंने बतानी पड़ेगी ये बात, खान पान का नुगला है वो, इसमें मतलब इतनी बढ़िया बात बताओ, मतलब गजब की बात बता रखी है। जैसे नुक है, लासी में वो बात नहीं, ना बाजरे वाली खिचड़ी, अरे गुड़ रोटी का साथ नहीं, और कड़े गई वह चीज पुरानी, चीजा की वो बोल कड़े तोल कड़े है, है गुलगले उसमें, इससे मैं कड़ी लिख रहा हूँ, इसमें इतनी गजब की बात लिखी, इसे भजन में ले रहे होका भर के बैठा करते सारे बूढ़े पोड़ी में, बालकपन में खाए रे गुलगले लेकर हंडे झोली में, हिर कड़े गए वे खील पता से, हिर कड़े गए वे खील पता से, खा के मीठे बोल कड़े, हिर कड़े गए वे लोग पुराने, दमन आले झोल कड़े। तो ऐसी जो बातें थी ना, वो ये चीजें, इसीलिए रेडियो था, जैसे मेरे पास रेडियो है। अच्छा, मेरे पास 17 साल पुराना रेडियो है। रेडियो भी एक अच्छी चीज है, चलता है, हाँ चलता है, सैल डालता हूँ। अच्छा। और समाचार उससे अच्छी, रागनी भजन खेती के बारे में सब चीजें आती हैं। रेडियो अत्यंत ही आवश्यक चीज है रेडियो। और मैं तो राष्ट्रीय वक्ता रहे ऑल इंडिया रेडियो पे, मेरे कार्यक्रम आते हैं रेडियो पे। अच्छा, सर्टिफाइड एंकर हूँ हरियाणा सरकार का। वाह जी वाह। और जाता रहता हूँ, तो वहाँ कार्यक्रम रखे जाते हैं संस्कारों के ऊपर, ऐसे जैसे आपने भी वार्तालाप का कार्यक्रम रख लिया, तो ये बहुत ही जरूरी है। और आज ये जो शिक्षकों को खतरा है, बूढ़े माँ बाप को खतरा है, बड़ों को खतरा है, क्या हमारा देश आज ऐसे रास्ते पे आ गया है कि देश हमारा बर्बाद होने के रास्ते पे आ गया है? बिल्कुल। केवल कागजी डिग्रियां हैं, कागजी डिग्रियां ले लो, क्या कर रखे है भाई? बोले जम्मे कर रखे है। मन तो बोले काम क्या करे? बोले काम तो नौकरी मिली को नहीं, हमें तो कर ली मैंने। वो बेरोजगार हो गया, बेरोजगार होता है नशा पता लग जाता है, लग गया तो वो दूसरा पड़ोसी ने भी तंग करे है और गांव ने भी तंग करे है। तो इसलिए जिस व्यक्ति के अंदर नैतिक मूल्य ठीक होंगे, जिसके नैतिक मूल्य गिरे ना होंगे, वो निश्चित रूप से कामयाब होता है, क्योंकि वो अपनी मेहनत करेगा,
और विद्यार्थियों ने भी क्या करना चाहिए, पड़ोसी भी जो हो रहा है, मैं शिक्षा पिछले 15 वर्षों से काम कर रहा हूँ, भाई हमारा छोरा भाई साइंस में एडमिशन करा दिया, हमारा छोरा डॉक्टर बनावांगे, भाई उस बच्चे की कैपेसिटी तो देखो, भाई वो बच्चा डॉक्टर बनने के लायक है कि नहीं, वकील बनने के लायक है कि नहीं, तो जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए, ये माता पिता को ध्यान रखना चाहिए। उसी डिग्री कॉलेज में डालना चाहिए जहाँ बच्चे की रुचि हो, बच्चे खेल में रुचि तो खिलाओ। जैसे कृष्ण की लड़की है, छोटी सी लड़की है, वो रेस मार के लिया है और इनाम जीत के लिया है, छोटी सी लड़की है, अपने पास खड़ी थी वो। अच्छा अच्छा। तो ये जो चीजें है ना, ऐसे संस्कार होंगे बच्चों में, देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति प्रेम भरना चाहिए बच्चों के अंदर हमेशा, राष्ट्र सबसे पहले और चीजें बाद में, ये चीजें जरूरी है। तो भाई देख कितनी अच्छी अच्छी जो है बात सुनील जी ने बताई है, और नू क्या कह रहा है, अच्छी चीज न कोई को नहीं अपनावा है, बिल्कुल नहीं। तो इस वीडियो ने बहुत कम देखेंगे लोग, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो मज़ा होगा, पुरानी बात सुनने मिलेंगी। तो सुनील जी आपने इतना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद है। मेरी एक और न्यूज़, इसके सुंदर न्यूज़ चैनल के माध्यम से एक मेरी विनती और है जी, कि हम तो देखो, आपने बताया कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें वीडियो को, लेकिन अच्छी चीज़ों को लोग देखना नहीं चाहते, लेकिन जितने भी लोग देखेंगे तो उससे ये चीज़ें पुरानी है, पता तो सबको इन बातों का, ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं, पुरानी चीज़ें सब थी, लेकिन हमारी ये विनती है सभी से कि कम से कम है ना, बच्चों को अपना संस्कारवान जरूर बनाए, उनमें नैतिक मूल्यों का जरूर करे। एक छोटी बात जरूर बताई जाए बच्चों को, पहले सुरेंद्र जी ये बात बताया करते, भाई ये तेरा चाचा लगा है, ये तेरा ताऊ लगा है। और एक लास्ट में जो बात महत्वपूर्ण मैं कहना चाहता हूँ, पहले भैया के आपस में कोई मतभेद हो जाया करता, किसी बात ने लेके जमीन का बारम हो गया या किसी और बात ना हो गया, तो भाई साहब सुंदर जी फुफ्फा आया करता, धोती बांध के, खंडोका बांध के, तो फुफ्फा और बाड़ा के फुफ्फा आ गया भाई, फुफ्फा आ गया। और जो हमारे बापू थे ना भाई, फुफ्फा आ गया भाई, फुफ्फा आ गया, खाट खूट बिछा के, हुक्का पानी लगा के, और वो बिठा के सारा की बात थी भाई, कि मैं बात को नहीं, यह बात है कि मैं छोटी सी बात साहब न्यू कर लो, इसने फुप्पा कर दिया करता फैसला, और तुरंत फैसला हो जाया करता, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, सब ये बात थी, प्यार प्रेम था, ऐसा महत्व था जी बड़ा आदमी का, परिवार में बाबा कह के बोला करते बड़ा आदमी ने भी। तो और अंत में मैं अपने चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, भाई मैं एज एक पैनल अधिवक्ता हूँ और मेडिएटर के तौर पे लुहाड़ी में जो बना है, यदि किसी भी व्यक्ति को कोई भी कानूनी सलाह लेनी हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट किसी भी समय मेरे से, मेरा जो नंबर है वो आपके माध्यम से इनको बता दिया जाए स्क्रीन पर, और किसी भी समय मेरे से कोई भी जानकारी बिना किसी फीस के, कई बार छोटी छोटी बातें हो जाती हैं जी, जैसे अभी थोड़ा पहले एक उदाहरण बताऊंगा आपको मैं, एक अपना कोई लड़का था, वो जा रहे थे इशारे की तरफ, एक नील गाय आ गई, नील गाय आई तो मोटरसाइकिल पर जगह रखी थी, वो बेचारा नील गाय से टकरा गया, तो वो हो गया उसका काम, वो एक्सपायर हो गया। अब मोटरसाइकिल का बीमा था उसका, मैंने वो पास कई दिन के बाद मेरे पास आया, बोला जी इसका जो बीमा था जी, देखा तो उस बीमा में एक जैसे जो मोटरसाइकिल चलाने वाला होता है, जैसे आप भी चलाते हो मोटरसाइकिल, तो उसमें एक स्कीम होती है जी, पर्सनल एक्सीडेंट कवर, PAC बोलते हैं, उसका जैसे बीमा कराओ ना मोटरसाइकिल का, तो उसका कुछ चार्ज लगता है 200 से 250 रुपये, जैसे 375 रुपये लगे, तो मान ली भगवान ना करे किसी के साथ, उसके साथ घटना होगी, घटना होने के साथ वो तुरंत मर गया, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई करी, कोई पुलिस वाले की, उन्हें बेचारा कुछ नहीं मिला, यदि वो कर देते कम से कम 15 लाख रुपए उनको मिल जाते हैं। अच्छा, हाँ, जानकारी के अभाव के कारण जो है ना ये बातें हैं। तो किसी भी कोई स्कीम के बारे में सरकार के द्वारा, केंद्र के द्वारा चलाई जाती है, कानूनी कोई भी सलाह लेनी फ्री ऑफ कॉस्ट, तो मेरे नंबर पे बिल्कुल स्क्रीन पर नंबर चल रहा है भाई, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलो तो भाई राम राम सारे भाई, धन्यवाद, जय हिंद।